दहशतगर्दी का नार्को मॉड्यूल बेनकाब, ड्रग्स के सहारे पाकिस्तान की जहरीली साजिश। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी है। आतंक के नेटवर्क पर कार्रवाई हो रही है। आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारी हो रही है और आतंकियों तक आर्थिक मदद पहुंचाने वाले संसाधनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में चुनौतियां बनी हुई हैं। यानी इन्हीं चुनौतियों में से एक है नार्को टेररिज्म, यानी मादक पदार्थों के कारोबार की चुनौती। आज न्यूज 18 इंडिया उस सोर्स का पर्दाफाश करने वाला है जहां से जम्मू कश्मीर तक नशीले पदार्थों का जहर फैलाया जा रहा है। और इस खबर की तलाश ने हमें पाकिस्तान की सीमा से सटे कुपवाड़ा तक पहुंचा दिया। यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद हमारे सामने जो कुछ आया उसने हमारी पूरी टीम को सन्न कर दिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हम ओवरग्राउंड वर्कर्स के एक एक्टिव नेटवर्क से संपर्क साधने में कामयाब रहे। पहले तो इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने हमसे बातचीत करने से मना कर दिया, लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद उनमें से एक ने राज उगलने के लिए हामी भर दी। इस शख्स ने नार्को टेररिज्म और उसके पूरे नेक्सस की कहानी बताई। ये एक तंगडार की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर सब की बात है। पौंछ, लजौरी, डोडा, किश्तवाड़, जगह जगह की बात है सर। ये जब इधर से गए, ये पाकिस्तान विजिट पे गए, उनके फोन नंबर वगैरह ये वो लटम पटम ने ला के रखा अपना सब कुछ। अब इनका तालमेल इधर से हो रहा है। अब उधर से वो आपने डायरेक्शन दिखाते हैं कि फलानी जगह, वो जो लोग यहाँ से गए हुए हैं उन लोगों को हर जगह का पता है, हर जंगल का पता है, हर बॉर्डर का पता है, किस बॉर्डर में किस जगह में हमें क्या करना है। फिर वो लाते हैं वहाँ पे, वहाँ लाकर फिर भेजते हैं इनको, ये लाते हैं सीधा इधर। जब इधर पहुँच गया तो फिर आगे खुल हो जाती है। फिर आगे जब नाके पे कोई पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो गया। उधर तो फेंसिंग है ही नहीं है सर, उस पार फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग इसी पार है। उस साइड जो गाँव है ये उन गाँवों में पहले आती है, फिर उन गाँवों से फिर शिफ्ट होती है, समझो फेंसिंग से इस साइड। जब इस साइड से फिक्स होगी फिर चला गया काम आस्ता आस्ता, फिर इन्होंने बिक्री करना स्टार्ट करते हैं। गरीब जो होगा लालच में आ जाएगा। गरीब जो होगा, जिसको घर में खाने के लिए नहीं होगा, आज ऐसे लोग भी हैं जिनको घर में खाने के लिए भी नहीं है सर। जब कोई गरीब होगा बोलेगा इसने मकान बना लिया, इसने बिल्डिंग बना ली, इसने गाड़ी ले ली, इसने जमीन ले ली फलानी जगह में, अब अगर मेरा भी रुपया 10, 20 हजार, 50 हजार मुझे मुल जाएगा, मेरे बच्चे भी खाना खाएंगे। बच्चों के लिए तो हर एक कुर्बानी देता है। ग्रेनेड आते हैं, हथियार आते हैं, वो पता नहीं क्या बोलते हैं, AK-47 पता नहीं क्या बोलते हैं, वो आती हैं, मैगजीनें आती हैं, गोलियां आती हैं, बारूद आते हैं, तो ये बिक्री करते हैं। उसके फायदे में इनको मिल जाते हैं हथियार वो आगे एजेंसी पहुंचाते हैं, आगे आपने ठिकाने पे जहां उनको बोला होता है। ये पूरी जम्मू कश्मीर की पूरी बॉर्डर से आता है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें एक और पड़ाव तक पहुंचना था। ये पड़ाव था पुंछ। यहाँ हमने अपने एक सूत्र से संपर्क किया जिसने हमें नाम न बताने की शर्त पर ओवरग्राउंड वर्कर्स के दावों का पूरा सच बयान किया। टेररिज्म और ड्रग्स को अलग नहीं कर सकते। पहले जब यहाँ टेररिज्म आया, फिर उसके साथ ड्रग आया। उससे पहले ड्रग का कोई नाम नहीं था, और वो जो ड्रग अब आया है वो अब हमारी नस्लों की जड़ों में चला गया है। अब वो पूरी सोसाइटी को खराब कर रहा है। जब लोग ड्रग में पड़ जाते हैं तो फिर वो टेररिज्म में भी सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। ड्रग जितना है ये क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, हमारे बॉर्डर से आ रहा है, हमारा पड़ोसी मुल्क भेज रहा है, और मिलिटेंसी जो है वो भी वही भेज रहा है, तो पीछे से भी ये जुड़ा है। तो ये तो है ना कि फिर वो उसी रास्ते से आ रहा है, बॉर्डर के सटे इलाकों से लोगों का हो सकता है आपस में वो लिंक तो है ना। यानी पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म के जरिए भी नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस बात का पता ऐसे भी चलता है कि सरहदी इलाकों से कई बार
ड्रोन और करोड़ों के ड्रग्स बरामद हो चुके हैं।